मैं किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना चाहता। रामचंद्र जी कह गए ऐसा कलयुग आएगा, चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। मेरा सामान फेंक दिया था बाहर, मेरे से पैसे मांगते थे, मैंने नहीं दिए। इन्होंने मेरी पेंशन आती थी 2500, वो बंद करा दी। नमस्कार। 2025 के आखिरी दिन आपको नए साल के जश्न में डूबी दुनिया दिखाई दे रही होगी, लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पर हूं, मुझे देख के आपको लग भी रहा होगा कि आज मैं कहाँ हूं। तो आज मैं ऐसी जगह पर हूं जो आपकी आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है दिखाना। बहुत ज़रूरी है हमको आने वाली पीढ़ियों को ये बताना कि ये सारी चमक दमक, ये सारी खुशियाँ, ये सारे साल आना और सालों का जाना चलता रहेगा, लेकिन असल खुशी, असल सुख तब है जब आप अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आदर करें, सत्कार करें। और नए साल में सारी और कस्में खाने के अलावा सबसे बड़ी कसम यही खाएं कि अपने माँ बाप का और अपने बुजुर्गों का ख्याल वो कतई करेंगे। कहते हैं आजकल बहस ईश्वर है या नहीं है, वो बहस बहुत चर्चा में है, और जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये बहस होती रहेगी कि ईश्वर है या नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर को देखने न देखने पर विवाद हो सकता है। धरती पर अगर कोई ईश्वर है और उसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो है आपके माँ बाप। और हो क्या रहा है, आज यही दिखाने के लिए मैं एक दिल्ली के बहुत ही साधारण से वृद्धा आश्रम में आया हूँ, जहाँ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे इसी दिल्ली में आज नए साल का जश्न मना रहे होंगे, और उन बुजुर्गों को उनकी आँखों में, उनके बाहों में एक इंतज़ार सा है, एक खालीपन सा है, एक सूनापन सा है। तो आज साल के आखिरी दिन माहौल क्या है, में इसी पर बात होगी। ये 85 बरस के M.K. मेहता हैं। इनकी आंखों में अपनों का इंतज़ार है। नए साल पर शायद इनके 3 बेटों में से कोई बेटा, और उन बेटों के पोता, उन बेटों के बेटे और इनके पोते, शायद उनमें से कोई इनसे मिलने आ जाए। M.K. मेहता की पत्नी की मौत कुछ दिनों बाद हुई और इनके पास अपनी एक प्रॉपर्टी थी। नए साल के मौके पर मैं ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूँ, और मेरी कोशिश आज ये कार्यक्रम दिखाने की सिर्फ ये है कि नए साल और 31 दिसंबर के शोर में दरअसल हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसका सामना आपको, हमको भी कभी करना न पड़ जाए, और आज के बच्चों को इस शोरगुल में ज़्यादा रहने के बजाय ये बताने की ज़रूरत है कि अपने पुरखों, अपने पूर्वजों, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। बाकी M.K. मेहता जी की कहानी आप इन्हीं की जुबानी सुनिए, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मेहता साहब, आप अपना बताइए, आपको क्यों आना पड़ा, आपकी ज़िंदगी में क्या बीता, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, पूरी बात बताइए। अच्छा, ऐसा है, पार्टीशन का भी बताऊं ना? अब परिवार का ऐसा है कि मेरे परिवार में जो पार्टीशन हुआ, हम मथुरा में सेटल हुए। मथुरा के बाद हम दिल्ली में आ गए। उसके बाद में मेरी शादी 62 में ही हो गई थी, और उसके उपरांत दिल्ली में मैं आके पहले तो इंदिरा विकास कॉलोनी में रहा। 1975 में 74 में इंदिरा गांधी ने वो कॉलोनी तोड़ दी। उसके बाद हम ख्याला में आए, उसमें हमें 25 गज की जगह मिली। 25 गज की जगह बेचकर बच्चे बड़े हो गए। शादी के बाद 3 लड़के हुए हैं, लड़की हुई थी, उसकी डेथ हो गई। उसके उपरांत मकान बेच के जहाँ पे निहाल विहार में 200 गज का प्लॉट लिया था, और 100 गज का जो प्लॉट था 50-50 गज हमने लड़कों को दे दिए। उन्होंने बेच दिया। 100 गज में से मेरे पास 50 गज रह गया, वो मैंने 20 लाख में नहीं 15 लाख में बेच लिया था। और मेरे बच्चे कहने लगे हमारे पोता पोती बड़े हो गए हैं, हमें अलग अलग दे दो।
सबको पैसे दे दिए और मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं था। और मैं मेडिकल से चेक कराया जनकपुरी में, मेरे को हार्ट ट्रबल है, उसके लिए बोल रहे ऑपरेशन होगा, 3.5 लाख रुपया लगेगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। और एक डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराना नहीं कराना तो रिंग डलवा लो, वो 35,000 की रिंग डलती है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर रिंग डालने के बाद मेरे जो चलने में तकलीफ़ हो रही है, वो कहने लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, बच्चों की शादियां भी की थी, वो मेरे को किसी का सुख नहीं। एक बाप 10 बच्चों को पालता है, पोसता है, उनकी शादियां करता है, मकान बना के देता है। आज के कलयुग के अंदर 10 बच्चे एक बाप को नहीं कर सकते। रामचंद्र जी कह गए ऐसा कलयुग आएगा, चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। चंद्र विहार का जो गेस्ट हाउस है उसमें वृद्धाश्रम में वहाँ रहता था। तो नहीं, आपको बच्चों ने घर से कब निकाल दिया, या उनको छोड़ के आप कब बच्चों ने आपको निकाला या आप खुद छोड़ के चले आए? वो मेरा सामान फेंक दिया था बाहर, मेरे से पैसे मांगते थे, मैंने नहीं दिए, मेरा सामान गली में फेंक दिया। आप चाहें तो निहाल विहार यू ब्लॉक में मैं विटनेस दे सकता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ से मेरे को समझ नहीं आया, यहाँ आ गया। 14 नवंबर को मैं यहाँ आया हूँ। आपको अपने बेटों का इंतजार है कि वो आए और आपको ले जाएं? नहीं, कोई नहीं, सब मतलब के हैं, पैसा देते रहो तो तुम ठीक हो। अभी मैं सबको पैसे दे दूं तो मेरे को रखेंगे। और बुढ़ापे के अंदर हर इंसान को 2 चीज़ें काम आती हैं, या तो संपत्ति अपने नाम हो या कैश अपने नाम हो। अगर आप मेरे पास पैसा ना हो तो मुझे 10 पैसे का कोई भीख भी ना दे। अभी है पैसा आप पे? बिल्कुल है, लेकिन परिवार नहीं है। परिवार नहीं है, रिश्तेदार बहुत हैं, मेरी बड़ी अच्छी। आई बिलोंग टू वेल टू डू फैमिली बट आई कैन नॉट से टू एनीबॉडी। अपनी धोती उठाओ, अपना पेट नंगा होता है। मैं आपको क्या पता। पैसे की वजह से तो जिंदा बैठा हूँ। 85 साल की उम्र हो गई है मेरी। 1941 का जन्म है, रावलपिंडी का। I belong to well-to-do family, और I am striving for leading here, there. 2% के आदमी है, बात सुनता हूँ सबकी। इन्होंने मेरी पेंशन आती थी 2500, वो बंद करा दी। बैंक का ब्याज आता है मेरे को, चलो कोई बात नहीं है, जो मेरे से होता है मैं वहाँ भी देता था, यहाँ भी जो मेरे हाथ में होगा मैं दूंगा। मैं किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना चाहता। मैं जिससे भी काम कराता हूँ उसको पैसे देता हूँ, भाई तू मेरा काम किया। मेरी आदत ही बचपन से ही ऐसी है। आप अपने बच्चों के पास फिर जाना चाहेंगे? हाँ जी, बेटों के पास फिर जाना चाहेंगे? जाने का समझा। बेटों या पोतों के पास आप जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर। आई विल डेड हियर। मैं यहाँ अगर मेरी संस्कार करते हैं ठीक है, नहीं मैं आश्रम की सेवा करूँगा, मेरे जो दाह संस्कार कर देंगे। कहाँ से हैं और यहाँ कैसे आए? सर मेरा नाम मनीष सक्सेना है, मैं दिल्ली से ही हूँ। जनवरी 2013 में मेरे को ब्रेन हेमरेज, लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड एंड 3 साल सीवियर कोमा में मैं रह के आया हूँ। उसके बाद जैसे मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ, वाइफ की जॉब लगी हुई थी, बेटा कुछ गलत काम कर रहा था जिसका मैंने अपोज किया, तो माँ बेटे दोनों एक हो गए। मजबूरन मुझे इज्जत के खातिर घर से निकलना पड़ा। उसके बाद बाबूजी के कोई मित्र हैं श्री आशीष अग्रवाल जी, उनके मदद से मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। 2 साल हो गए मुझे और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। आज इनके द्वारा जो मेरे को सेवा मिली, इलाज करवाया, आज ये कंडीशन है, ये पेशेंट वो पेशेंट, इनको लेके मैं अस्पताल डेली जाता रहता हूँ। जैसे मतलब इतना इन लोगों की सेवा ने इतना एक्टिव। मतलब इसी दिल्ली में आपकी बीवी भी है, आपका बेटा? जी सर, उत्तम नगर दिल्ली में। वो आपको इतने सालों में देखने यहाँ पे लेने के लिए आया था लास्ट ईयर। बाबूजी ने कहा था जाना चाहते हो जाओ, मैं कहा नहीं जी अब मेरी बात नहीं बनेगी, मैं यहीं रहूँगा, यहीं पे सेवा करूँगा। आप नहीं जाना चाहते अपने बीवी बच्चों के साथ? अब नहीं जाना चाहता, अब बाबूजी के पास ही रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं सर, अब दिल टूट गया है, क्योंकि जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी उस टाइम उन्होंने साथ छोड़ा। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाके अपनी दोबारा बेइज्जती करानी चाहिए। आपके इलाज के दौरान उन्होंने नहीं, कुछ नहीं सर, 11 साल मेरा कोई इलाज नहीं हुआ है।
जो मेरा पैसा था वो सारा खर्च हो चुका था। फिर बाबूजी ने मुझे संभाला, इन्होंने यहाँ से सेवादार दिए, शुरुआत इन्होंने करवाई। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ, MRI वगैरह सब कुछ मेरा होकर ये रखे हुए डॉक्यूमेंट मेरे। अब मैं इतना एक्टिव आप आए कैसे? सर बाबूजी के कोई मित्र हैं आशीष अग्रवाल अच्छा, जी, उनके। उन तक मेरा मैसेज पहुंचा, उन्होंने मेरे को बोला कि लेकिन अब आप जाना नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं जाना चाहता जी। ये नए साल के मौके पर आपको याद आता है अपने घर का कुछ? सर अब कुछ नहीं आता, अब सिर्फ भगवान याद आते हैं, बाबूजी याद आते हैं और दीदी याद आती हैं, और कुछ याद नहीं आता जी। और यही सब मेरे परिवार है, यही मेरे माता पिता, ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं सब। बस मैं संतुष्ट हूँ सर जी।